नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। एक बार फिर लड़की का वीडियो हुआ वायरल, परिजनों से बताया खतरा। जी हां, सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है। यह प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। थाने के हिस्ट्री सीटर शाहिद उर्फ कल्लू की पत्नी इमराना बेगम ने 3 मार्च को फतेहगंज पश्चिमी थाने में 7 लोगों पर लड़की को अपहरण किए जाने, उनके पति के ऊपर तमंचा तानने, मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अब 2 दिन बीतने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लड़की पक्ष जिस लड़की का अपहरण होने की बात बता रहा था, वह लड़की वीडियो में खुद को परिवार वालों से अपनी जान का खतरा बता रही है। साथ ही फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने गुहार भी लगा रही है। बताया जा रहा है जिस लड़के के साथ ये लड़की गई है, उसकी शादी 15 दिन पहले गरीब घर की लड़की से हुई। इसमें लड़का पक्ष की तरफ से ही सारा इंतजाम किया गया था। होंडा सिटी कार भी वहां रखी गई थी। यह मामला 2 गुटों का है जो कि एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। इसमें 36 का आंकड़ा रहता है, इसीलिए मामला गैंगावर का बना हुआ है। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की वीडियो वायरल किया है कि उसको अपने परिवारजन से, उसने मर्जी शादी कर ली है, उसे अपने परिवारजन से जान का खतरा है। और थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाली एक युवती, जिसके परिजनों ने उसके अपहरण की जानकारी थाने में दी थी और उस युवती को बरामद कर लिया गया है। वर्तमान में जो पुलिस के समक्ष उसने बयान दिए हैं, उसमें उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से गई थी, परंतु अभी उसके 164 CRPC के बयान और मेडिकल की कार्रवाई विशेष है। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक लास्ट मेरी अम्मी और मेरे पापा मोहम्मद शाहिद उर्फ कल्लू, इमराना बेगम, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है और मैं खुद अपनी ही मर्ज़ी से यूसुफ के साथ गई थी। और जो उनके घर वालों के घर पर पुलिस भेजी जा रही है, वो भेजना बंद करो। उनके परिवार को और उनके घर वालों को परेशान ना करो। मैं अब बालिग हो गई हूँ, मुझे अपनी शादी करने का पूरा अधिकार है। मुझे मेरी अम्मी, पापा और मुजीम से अपनी जान का खतरा है। थाना फतेहगंज पश्चिमी SO से निवेदन है कि वो मुझे मेरी अम्मी पापा को ना दें। मुझे और यूसुफ को जान का खतरा है। मुजीम और मेरी अम्मी पापा से अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बरेली सबकी रसोई, यहाँ मिलता है 10 रुपए में पेट भर भोजन। जी हाँ, स्टेडियम रोड पर खुश लोक हॉस्पिटल के सामने सबकी रसोई नाम से मिलता है 10 रुपए में पेट भर भोजन और मिठाई। बरेली में समाज सेवियों की एक ऐसी संस्था है जो 10 रुपए में सभी समाज के निर्धन व्यक्तियों को पेट भर के खाना खिलाती है। समाज सेवी अश्वनी ओबराय ने बताया, हमारे सभी समाज सेवी साथियों ने मिलकर सन 2018 में नर सेवा नारायण सेवा करने के उद्देश्य से समाज के निर्धन व्यक्तियों को पेट भर भोजन कराने का निर्णय लिया, जो कि हम तब से लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बताया 10 रुपए में हम इसलिए लेते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को यह भीख न लगे और वह अपनी भूख मिटाने के लिए दोबारा एवं तिबारा खाना लेने में संकोच न करे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। अश्वनी ओबराय, रईस समाज सेवी बरेली। ये आप 10 रुपये में भोजन आदि खरीद रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कब से सेवा कर रहे हैं? ये 22/7/2018 से इसके लिए साथियों ने एक बैठ कर निर्णय लिया कि नर सेवा नारायण सेवा की जाए, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्थाएं भिन्न भिन्न तरीके से कार्य कर रही हैं। कहीं पे चने चावल, पूड़ी आलू, दाल चावल ये दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का उससे पेट नहीं भर रहा। तो ये एक इच्छा थी कि नर सेवा नारायण सेवा कि जीव की आत्मा की तृप्ति हो, उसको भर पेट मिले, उसको भर पेट मिले। तो इसलिए उस उद्देश्य से ये सब लोगों की सलाह हुई, सब साथियों ने सलाह ली और हमारे साथी यशपाल कक्का एडवोकेट, अमरीत सिंह बग्गा, विजय पागरानी और कुछ अन्य साथी, सब लोग, काफ़ी लोग मौजूद रहे और तुरंत ही बैठ के निर्णय लिया गया। और निर्णय लेने के बाद ये हुआ कि नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से भर पेट भोजन दिया जाए। आपने देखा कि यहाँ वो सामान बन रहा है जो हम लोगों के घर में इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं, बड़े प्रेम से लाइन पे आदमी आ रहा है, 10 रुपये दे रहा है, प्रेम से वो ले रहा है और दोबारा तिबारा चौबारा आपके सामने ले रहा है, बार बार ले रहा है। तो ये एक उद्देश्य है कि नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से आदमी की आत्मा को तृप्ति मिले। एक जिस भी जीव भोजन ग्रहण करे वो भर पेट खाए, वो भर पेट खाए। तो ये एक उद्देश्य है। कितने लोग यहाँ से? 200-250 लोग डेली आप जो है यहाँ बिन्ना के 22/7/2018 के बाद से चल रहे हैं। और अब जैसे होली है तो होली की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको।
तो कल होली वाले दिन के लिए छुट्टी रखी जाएगी। वैसे होली और दिवाली पे रखने मतलब 10 रुपये में आप पेट भर के मतलब थाली भर के आप चावल रोटी और मीठा भी आप देते हैं। आपके सामने आज की जैसे होली की थाली है, तो जैसे जो पर्व होता है, तो आज होली है तो गुजिया एक माना जाता है, तो आपके सामने थाली में मीठे में गुजिया रखी गई। वैसे हलवा होता है। ईद के समय में सेवइयों की खीर, सेवइयाँ बनवाई जाती हैं। तो जो उत्सव होते हैं उसके अनुरूप मीठा भी रखा जाता है, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के, बिना जाति धर्म के। और इसका नाम भी उद्देश्य यही रखा, सबकी रसोई, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी इष्ट देव की नहीं, किसी धर्म, किसी मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। गंगा जमुनी की तहजीब आप देख रहे हैं। सब लोग, सर्व धर्म के लोग आपके सामने निस्वार्थ प्रेम से ले रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं और आप देखिए और पूछिए कि क्या न खाने में कि कोई कमी आज तक किसी हम साथियों घर में राशन जहाँ से आता है वहीं से वही राशन यहाँ आता है और वही राशन खाना बनता है। 10 रुपये क्यों रखा है आपने? 10 रुपये एक मात्र इसलिए रखा है कि किसी आदमी को न लगे मैं भीख मांग रहा हूँ, वो हक से भरपेट मांग सके। निस्वार्थ इसलिए नहीं रखा, बच्चों को फ्री देते हैं, जितने भी बच्चे हों उन आप देख रहे हैं सब बच्चों को ये 1.5 बजे से टोटल फ्री। लेकिन 10 रुपये इसलिए रखा कि आदमी को न लगे कि साहब ये कहीं मैं भीख मांग रहा हूँ या कहीं भंडारा चल रहा, तो वहाँ तो निस्वार्थ है। किन किन लोगों का सहयोग रहता है यहाँ? सभी साथी जितने आप देख रहे हैं, सर्व वर्ग के, सर्व समाज के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब निस्वार्थ भाव से, प्रेम से, नर सेवा नारायण उद्देश्य से सेवा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ये 22/7/2018 से नित्य प्रतिदिन चल रही है। अनाथालय में बच्चों के साथ धूमधाम से मनाया होली का त्योहार। जी हां, आरजेवाईएस के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी आर्य समाज अनाथालय में बच्चों के साथ होली का पर्व, बच्चों को रंग गुलाल मिष्ठान आदि वितरण कर सभी ने बच्चों के साथ होली खेलकर धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर संगठन के महानगर अध्यक्ष सुदेश गुप्ता ने बताया कि हमारा संगठन हर त्योहार को बच्चों के बीच आकर उनके साथ त्योहार मनाता है, इससे बच्चों को एक परिवार मिलता है। महानगर अध्यक्ष नीमा भंडारी ने कहा कि हम हर वर्ष बच्चों के लिए रंग गुलाल, गुजिया, मिष्ठान आदि वितरण कर होली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। बच्चों के इस अवसर पर चेहरे खिल उठे। बच्चों के साथ मिलकर सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला प्रभारी आलोक सक्सेना, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष दिव्या गुप्ता, महानगर अध्यक्ष सुदेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष नीमा भंडारी, प्रदेश सचिव कमल जगवानी, प्रदेश अध्यक्ष युवा राजू उपाध्याय, शिशर पराशरी, महेंद्र टिकयानी, जीतू देवनानी, सचिन श्याम भारतीय, प्रिया कश्यप, सुरक्षा रस्तोगी, सौरभ शर्मा, अमित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैम क्या नाम? जी मैम क्या नाम है आपका? नीमा भंडारी। आज कार्यक्रम क्या रखा आपने अनाथालय में? होली का कार्यक्रम रखा है, बच्चों के, अनाथ बच्चों के साथ होली का रंगारंग कार्यक्रम है। और मैं जब से 2 साल हो गए, मैं जब से आरजेवाईएस से जुड़ी हूँ, हमेशा मैं यहाँ अनाथ आश्रम में आती हूँ। चाहे कोई भी सेलिब्रेशन करती हूँ, चाहे होली हो, दिवाली हो, हर फेस्टिवल में यहाँ आती हूँ। और मेरे बच्चों का बर्थडे हो, चाहे मेरी मैरिज एनिवर्सरी हो, मैं हमेशा यहाँ सेलिब्रेट करती हूँ। अनाथ बच्चों को खुशी देखकर मेरे अंदर से मेरे को बहुत खुशी होती कि अनाथ बच्चों के साथ में खुशी या होली कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। जी क्या नाम भैया आपका? सुदेश कुमार गुप्ता। क्या कार्यक्रम रखा अनाथालय में? आज होली का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया बच्चों के साथ, अनाथ बच्चों के साथ मिलने आए हम लोग और इन लोगों के साथ में गुलाल से रंग खेलकर और इन बच्चों के खाने के लिए गुजिया वगैरह सब दिए हम लोगों ने। और हम यही चाहेंगे कि सभी लोग अपने इधर उधर जाके होली पे रंग खेलते हैं। इन गरीब बच्चे, अनाथ बच्चों के साथ में अगर आकर कुछ एंजॉय करते हैं तो इन बच्चों का ही मनोबल बढ़ता है और हौसला बढ़ता है और इन्हें लगता है कि कोई हमारा अपना आया, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग जो है इधर अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं होली मिलने, इन बच्चों के साथ भी कुछ समय बिताएं। धूमधाम से अधिकारियों ने, पुलिस कर्मियों ने खेली होली। जी हां, होली के खुमार में हर कोई डूबा हुआ है, हर खास व आम होली के रस में डूब जाने को बेताब दिखा। ये तो रही होली की बात, मगर बरेली में होली के अगले दिन प्रशासन ने जमकर होली खेली। एडीजी, जिलाधिकारी और एसएसपी इस रंग में रंगे नजर आए। तस्वीरें बरेली के डीआईजी बंगले और एसएसपी आवास की है, जब प्रशासनिक अधिकारियों ने जमकर होली खेली। दरअसल होली के मौके पर सभी अधिकारी ड्यूटी पर थे, मगर इसके अगले ही दिन यानी बुधवार को डांस करके सब ने होली का एंजॉय किया। डीआईजी बंगले समेत एसएसपी आवास पर एडीजी अविनाश चंद्र, डीएम नीतीश कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के अलावा तमाम अधिकारी होली खेलते दिखे। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी भी होली के रंग में रंगे नजर आए। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट।
क्या शुभकामनाएं दें? होली के लिए सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी समाज के सभी स्तंभ को आपके मेरी तरफ से जनपद वासियों की तरफ से होली की शुभकामनाएं। आज पुलिस विभाग होली मना रही है, सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाया है। सबको बधाई और सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं सबको। थैंक यू सर। 28 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण मजदूर परेशान। जी हां, जिला गुरदासपुर के तहसील धारीवाल ने 1880 ईस्वी में गर्म कपड़ा तैयार करने वाले मिल का निर्माण किया था, जिसमें हजारों वर्कर मामूली सी तनख्वाह में काम कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। मैनेजमेंट की नगेली के कारण यह मिल घाटे में जाने लगी। सरकार ने कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में 6 जून 1980 को मीटिंग कर इस मिल को बंद करने के आदेश हमारे हेडक्वार्टर कानपुर को दे दिए गए। साथ ही यह फैसला किया गया कि जो पैसा वर्करों का बनता है वह सभी को इकट्ठा दिया जाएगा, मगर आज तक नहीं दिया गया। वर्कर अपनी ड्यूटी पर हर रोज आते और काम ना मिलने के कारण शाम को वापस लौट चले जाते थे। ऐसे ही काम चलता रहा, मगर हमारा पिछला बकाया तो क्या मिला, हमें 28 महीनों की तनख्वाह भी नहीं मिली, जिसके लिए हमें मजबूर होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। सरकार ने फैसला ही कर लिया था कि यह मिल को बंद कर लिया जाएगा, तो नहीं मिशनरी भेजने का क्या मतलब था। जो खंडहर हो रही है, हमें तनख्वाह ना मिलने पर हमारे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को फीस नहीं जमा हो रहे हैं, वहीं बिजली के बिल भी जमा नहीं किए जा रहे, काट दिए जा रहे हैं। पंजाब से हमारे संवाददाता इकबाल सिंह वालिया की रिपोर्ट। नजायज हक नहीं मंगन दे, असीं अपनी जड़ियां दिहाड़ियां लाइयां अपनी तनख्वाह मंगन दे आ। साडे बच्चे जिहड़े आ घर भुखे बैठे आ, इस करके असीं जिहड़ा सरकार है इहनूं असीं कहने कि साडियां तनख्वाहां रिलीज़ करो, नहीं तो असीं भी मਰਨ वरतदे बहना, सारिਆਂ ਨੂੰ पक्का ही बहना किस दिन। मैं सुशील कुमार इंटक प्रधान और साडी जो रोज़ धरना है अज 6वां दिन साडा भुख हड़ताल का धरना जा रहा है और साडी ये मंग है कि ये धारीवाल मिल जी है 28 महीने तो इन्हों तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रही, जिहदे करके कि सानूं बहुत परेशानियों का सामना करना पै रहा। साडे बच्चे स्कूलों कालजां तो फीसां ना तारन के कारण स्कूलों कालजां तो कढ़ दिते गए ने, घरां दे चूल्हे ठंडे पे ने, बिजली के मीटर बिल ना तारन कारण मीटर कटे जा रहे हैं और बहुत ही मुश्किल सर्कल के विचों लंघिया जा रहा है। तो अज ये साडा 6वां दिन है। असी पहला भी बहुत सारे लीडरां नूं नेतावां नूं मिल चुके हैं, पर सानूं आश्वासन तो सवा अजे तक कुछ हासिल नहीं होया। तो असी 28 महीने की उडीक करके ते असी ये भुख हड़ताल का जिहड़ा धरना शुरू किया है। तो असी कल 11 तरीक नूं असी DC ऑफिस के अगे भी धरना देने लई जा रहे हैं। उन्होंने असी उत्थे धरना दे के एक मंग पत्र देंगे कि साडियां तनख्वाहां देने की वो गुजारिश करन, सिफारिश करन, ताकि साडियां तनख्वाहां सानूं जल्दी तो जल्दी मिल जान और इस इलाके दे विच अमन प्यार शांति रहे। ये जी कुछ मैनेजमेंटा की नलायकी आ, कुछ मिनिस्ट्री दी है, क्योंकि मैनेजमेंटा ने साडी अहीं अपने घरों काम करन आउंदे आ और जे सानूं काम नहीं दिता जाता तो ये मजदूर का कोई कसूर नहीं, ये तो इन्हां दी अपनी हरामजदगी है, क्योंकि इन्हां ने मिल की प्रॉपर्टी जिहड़ी आ करोड़ां की प्रॉपर्टी लखां च वेच के हजम कर गए है और कुछ समान जिहड़ा वा अंदर मशीनां न्यू पैक पईयां ने जिहदे च कोई पुछ गिछ नहीं हो रही और 2 बारी मिल रिवाइव हुई है, जिहदे कारण इन्हां ने कुछ मिल सरकार नूं हासिल नहीं दिता। तो इसलिए ये आखिर मिल की इत्थों तक नौबत पहुँच गई है कि बंद तक नौबत पहुँच गई है। सरकार बंद करने की तैयारी है, पर वो भी अजे तक सरकार भी कोई साडा निर्णय नहीं लै रही, कोई फैसला नहीं दे रही। तो साडी यही गुजारिश है सरकार अगे कि साडे जल्दी तो जल्दी ये फैसला किया जाए, साडी तनख्वाहां सानूं दित्तियां जाण और जो भी इस मिल का ये मसला वा इन्हूं चलाउण या बंद करन, जो भी करना जल्दी तो जल्दी करना। भाई आओ तुम इधर हो थोड़ा घूम जाओ, एरिया चेंज कर दो कोई ना।
ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? मैं मजदूर दल प्रधान ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ हाँ जी। ये था अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।